चलिए आज का वीडियो एक सवाल के साथ शुरू करते हैं। सवाल है, बताइए पानी क्या है? व्हाट इज़ वाटर? अब इस सवाल में मुझे कई तरह के जवाब मिलेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि पानी एक ऑक्सीजन एटम और दो हाइड्रोजन एटम का मिक्सचर है। कुछ कहेंगे पानी एक सिंपल सा लिक्विड है और कुछ कहेंगे ये कैसा सवाल है, पानी पानी है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ये पानी है क्या? सिर्फ H2O? सिर्फ वही पास कराने वाला फॉर्मूला? असल में पानी जिसे आप हर रोज़ ज़िंदा रहने के लिए पीते हैं वो सिर्फ H2O नहीं है। तो चलिए आज हम हमारी ज़िंदगी के सबसे ज़रूरी एलिमेंट के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। फैक्ट नंबर 10, व्हाट इज़ वाटर? पानी क्या है? साइंस में पानी की डेफिनेशन एक इनऑर्गेनिक, ट्रांसपेरेंट, टेस्टलेस, ओडरलेस एंड कलरलेस केमिकल सब्सटेंस है। इसका केमिकल कंपाउंड दो हाइड्रोजन एटम प्लस एक ऑक्सीजन एटम है। ये अर्थ का 71% एरिया कवर करता है। फैक्ट नंबर 9, वाटर कैन डिजॉल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड इंक्लूडिंग सल्फ्यूरिक एसिड। यानी पानी धरती में मिलने वाली किसी भी सब्सटेंस से सबसे ज्यादा चीजें डिसॉल्व कर सकता है। इसके डिसॉल्व करने यानी घुलाने की शक्ति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये नमक, चीनी से लेकर के सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक एसिड है, उसे भी आसानी से डिसॉल्व कर सकता है। फैक्ट नंबर 8, आपने टाइफाइड और क्लोरिया जैसी बीमारियों के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि टाइफाइड और क्लोरिया वाटरबॉर्न डिजीज है? आपको तो पता ही होगा, पर क्या आपको पता है कि वर्ल्ड की 80% डिजीजेस वाटर रिलेटेड है? हर घंटे, हर साल की बात नहीं कर रहा हूँ, हर घंटे 200 बच्चे गंदा और अनसेफ पानी पीने की वजह से मर जाते हैं। और अगर आपको भी साफ और शुद्ध पानी मिल रहा है तो आपको भी इस यूनिवर्स के क्रिएटर से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप इतने लकी है कि उन्होंने आपको इतना साफ पानी दिया। फैक्ट नंबर 7, आपको तो ये पता ही होगा कि अर्थ के ओशन, जो कि अर्थ के 97% टोटल वाटर को कंटेन करते हैं, वो बहुत ही नमकीन यानी सॉल्टी होते हैं। उसे ह्यूमन नॉर्मल यूज में नहीं ले सकते। पर क्या आपको पता है कि अटलांटिक ओशन इस दुनिया का सबसे सॉल्टी ओशन है, यानी कि वो पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन से भी ज़्यादा सॉल्टी है। अब इस फैक्ट को सुनने के बाद जब भी मैं अपनी मम्मी से नमकीन मांगूंगा वो कहेंगी जाके अटलांटिक ओशन का पानी पी ले। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने कभी जेलीफिश को देखा है? अगर आप इंडिया के कोस्टल रीजन में रहते हैं तो शायद आपने जेलीफिश को देखा होगा। पर क्या आपको पता है कि एक जेलीफिश की बॉडी में 95% वाटर होता है? जी हाँ, जेलीफिश 95% सिर्फ पानी की होती हैं, और जब आप किसी जेलीफिश को धूप में रखोगे तो वो इवेपोरेट होने लगेगी, जैसे धूप में बर्फ इवेपोरेट होती है। वाओ। फैक्ट नंबर 5, अपनी रोजमर्रा की लाइफ में हम वाटर को उसके तीनों स्टेट में देखते हैं, आइस, वाटर और वाटर वेपर। तो क्या आपको ये अजीब नहीं लगता कि आपने कभी लिक्विड सिल्वर देखा है, ये सॉलिड ऑक्सीजन या लिक्विड यूरेनियम देखा है? नहीं ना। हम यूजुअली इन चीज़ों को एक ही स्टेट में देखते हैं, पर पानी को उसकी सभी स्टेट में। ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये फैक्ट अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 4, आपने गर्मियों में पानी में बर्फ डालकर तो पिया ही होगा, पर क्या आपने कभी नोटिस किया कि बर्फ पानी में फ्लोट करती है? मतलब एक सब्सटेंस का सॉलिड फॉर्म उसके लिक्विड फॉर्म में डूबने की जगह तैरता है। इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि बर्फ पानी से 9% लाइट होती है, यानी आइस वाटर से भी हल्का होता है। फैक्ट नंबर 3, अब स्पेशल 2 फैक्ट से पहले ये छोटा सा फैक्ट आपको बता ही देता हूँ कि अर्थ पे मिलने वाला सबसे कॉमन एलिमेंट वाटर है और सबसे रेयर एलिमेंट एस्टेटाइन है। स्पेशल फैक्ट नंबर 2, एक बूंद पानी की कीमत तुम क्या जानो इंसानों? क्या आप जानते हैं कि एक बूंद पानी में मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज और वायरसेस हो सकते हैं? जहाँ जल है वहाँ जीवन है। हम साइंस की माने या पुराने धार्मिक मान्यताओं की, सभी जगह यही लिखा गया है कि जल से ही जीवन की शुरुआत हुई है। इवन हम ह्यूमंस भी पानी के बने हैं। इन शॉर्ट, साइंस ही प्रूफ कर चुका है कि जहाँ जल है वहाँ जीवन है। लेकिन ये तो फैक्ट था ही नहीं, असली मजा तो अब आएगा। सुनो, 2018 में साइंटिस्ट ने मार्स पर लिक्विड वाटर डिस्कवर किया था, वो भी एक जगह नहीं बल्कि कई जगह। यानी मंगल ग्रह पर पानी है, और हम जानते हैं जहाँ जल है वहाँ जीवन है। स्पेशल फैक्ट नंबर 1, क्या आप मासारो इमोटो के बारे में जानते हैं? मासारो इमोटो एक जापानीज बिजनेसमैन और साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पानी पर रिसर्च करके बिताई और इन्होंने प्रूफ कर दिया कि पानी जिंदा है। अब इनकी कहानी शुरू से सुनते हैं। मासारो इमोटो एक जापानीज बिजनेसमैन थे, पर इन्हें हमेशा पानी पर रिसर्च करने का शौक था। तो इन्होंने जापान में अपनी एक लैब बनाई जिसमें उन्होंने मॉडर्न डिवाइसेस, डीप फ्रीजर्स और कई तरह के मॉडर्न गैजेट्स रखे। ये पानी को फ्रीज करते थे और उसे क्रिस्टलाइज करते थे
जब ये पानी को आई लव यू कहकर क्रिस्टलाइज करते थे तो वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ही सुंदर सिमेट्रिकल शेप्स बनाते थे, और जब ये पानी को आई विल किल यू कहकर क्रिस्टलाइज करते थे तो इनके मॉलिक्यूल्स बहुत ही गंदे, अजीब और बेकार के शेप्स बनाते थे। एक बार इनके एक अरेबिक स्टूडेंट ने इनको अरेबियन होली वाटर जमजम पर रिसर्च करने को कहा। उन्होंने जमजम को फ्रीज किया पर वो क्रिस्टलाइज ही नहीं हो पा रहा था। जहां नॉर्मल वाटर पावर 1 से पावर 10 तक क्रिस्टलाइज हो जाते थे, पर वहीं जमजम को क्रिस्टलाइज करने के लिए उनको मशीन का पावर 1000 करना पड़ा। और जब उन्होंने इसके मॉलिक्यूल्स को देखा तो वो 2 सिमेट्रिकल यूनिक शेप्स बना रहे थे जो इमोटो ने आज तक कभी नहीं देखा था। उन्होंने एक टेप रिकॉर्डर लिया और कुरान के कुछ वर्सेस प्ले किए तो जमजम 100% परफेक्ट बैलेंस सिमेट्रिकल शेप्स बना रहा था। और जब डॉक्टर ने अल्लाह के 99 नेम्स की टेप प्ले की तो हर बार जमजम एक अलग यूनिक क्रिस्टल बना रहा था। 15 साल बाद जब उनके एक्सपेरिमेंट्स पूरे हो गए तो उन्होंने एक बुक पब्लिश की, मैसेज फ्रॉम वाटर एंड यूनिवर्स, जिसमें उन्होंने लिखा कि आई हैव प्रूवन वाटर कैन थिंक, फील एंड बी एक्साइटेड एंड एक्सप्रेस इटसेल्फ। और उन्होंने ये भी लिखा कि Zamzam is the most pure water available on earth, and I used nanotech and found 1 drop of Zamzam is equal to 1000 drops of regular water. Amazing! उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नए फैक्ट्स पता चले होंगे। क्या आपको एलियंस में इंटरेस्ट है? क्या आप एलियंस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं? तो आप हमारी रिवील एलियंस की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। रिवील एलियंस में आपको वर्ल्ड की सबसे अपडेटेड रिसर्च और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में आसानी से डिटेल में जानने को मिलेगा। रिवील एलियंस की प्लेलिस्ट एक मूवी की तरह डिजाइन की गई है, तो उसे एक्सप्लोर जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ड्रिंक वाटर।